मानव जाति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे? अगर आप इन्वेस्टमेंट को पैसे पर विचार करना छोड़ दो, तो आप क्या करते? आप क्या काम करेंगे? अगर सक्सेस या कामयाबी मिलना पक्का है, आप क्या चाहते हो? अपने दिल पर हाथ रखो और अपने आप से पूछो आपको क्या चाहिए, और सबसे पहले जो आपके दिमाग में आए वो हमेशा सही होता है। कोशिश करो और उस सोच को, उन विश्वासों को, निष्कर्षों को छोड़ दो जो आपने अपने बारे में बना रखे हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आपके सपनों को देखने नहीं देती। जब आप सब पुरानी सोच को छोड़ देंगे, तब आप हल्का महसूस करेंगे, और जब आप सुबह उठोगे तो आप बिल्कुल नए होंगे। एक खाली नोटबुक होंगे, तब आप उस पर नया लिख सकते हो, नई सोच बना सकते हो, अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हो। लेन बैकले एक स्पोर्ट्स पर्सन है। ये दुनिया की एक सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन में से एक हैं। इनके नाम 7 वर्ल्ड खिताब हैं। कहती हैं, इंसान अपने आप को बाहर से देखता है, लेकिन आप एक बार अपने अंदर झांको। जॉन पॉल डिजेरियो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। उन्होंने एक इंश्योरेंस सेल्समैन की नौकरी भी करी है, और आज उनके प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया में नाम है। एक समय पर वो अपने शैम्पू घर घर जाकर बेचते थे। कहते हैं, हमें हमेशा नहीं पता होता कि हमको क्या चाहिए, लेकिन हमें हमेशा यह पता होता है कि हमको क्या नहीं चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए उसको छोड़ो, उससे आगे बढ़ो। जैसे आप कभी किसी बस या ट्रेन में सफर कर रहे हो और वो सफर अच्छा नहीं है, आप उससे नीचे उतर जाते हो। अगर आप उस ट्रेन या बस से नहीं उतरते हो, आप एक अच्छी राइड, एक अच्छे सफर का अनुभव नहीं कर पाओगे। लेकिन आप उस बस या ट्रेन से उतर जाते हो, तो फिर आप अपने आप को कुछ नए अनुभव, कुछ नए एक्सपीरियंस के लिए छोड़ देते हैं। मास्टन किप एक लॉस एंजलिस के म्यूजिक इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव हैं। वो अपनी ड्रग्स और शराब की आदतों से एक समय पर बर्बाद हो गए थे, और वो दोबारा उठे और एक इंस्पिरेशनल ब्लॉगर बने दी डेली लव के नाम से। कहते हैं, उस पल को याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे। वो टाइम जो पता ही नहीं चलता था, बस गुजर जाता था। जब आप फुल ऑफ एनर्जेटिक रहते थे, जब आप बहुत इंस्पायर्ड रहते थे, प्रेरित रहते थे। सोचो आप कब और कहां इंस्पायर्ड रहते थे, आप कहां खुश रहते थे। चाहे वो टाइम कम था, पर फिर भी याद कीजिए, वो पल, वो टाइम ही दरवाजा है आपके सपनों का। GM राव GMR ग्रुप के मालिक हैं। वो एक छोटे से गांव से चलकर, जहां पर बिजली भी नहीं आती थी, और आज उनकी कंपनी की वैल्यू $2.6 बिलियन से भी ज्यादा है। कहते हैं, कुछ लोग अपने बड़े सपने पर उस समय ध्यान देंगे जब वो अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन या प्रश्न पूछना चाहते हो, या आप अपने उद्देश्य, अपने पर्पस के बारे में एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछते हो, ये संसार, ये ब्रह्मांड आपको आंसर जरूर देगा, लेकिन आपको वो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वो आंसर आपके दिमाग से नहीं आएगा। अगर आपका दिमाग जानता तो आपको पहले ही पता होता। वो उत्तर, वो आंसर यूनिवर्सल माइंड से आएगा। ब्रह्मांड वो आंसर देगा आपको। लेन बैकले कहती हैं, हम में से ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि हमारा सपना क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमने कभी खुद से पूछने का समय ही नहीं निकाला। यह बहुत जरूरी है कि लोग यह पहचानने में समय लें कि वे क्या प्यार करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप बस एक बिना मंजिल की नाव हो। अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अपने आप को शांत कीजिए, और फिर पूछिए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। What I meant to do, मेरे यहाँ होने का क्या कारण है। अपने दिमाग से उसका जवाब ना ढूंढो, उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, हवा में कुछ टाइम तक शांत बैठो, और फिर ध्यान दो कि क्या आता है आपके पास। और फिर ध्यान देना कि 1-2 दिन में आपको क्या इंस्पायर करता है, आप किस चीज के लिए प्रेरित होते हो। जवाब एकदम से आएगा आपके दिमाग में, लाइक ए फ्लैश। ज्यादा चांसेस तब होते हैं जब आपका ध्यान किसी और चीज पर होता है, आप कहीं और फोकस्ड होते हो। तब डोंट सेकंड गेस, दूसरे जवाब का इंतजार ना करो, उस सोच की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। लेड हैमिल्टन बिग वेव सर्फर, मॉडल एंड एंटरप्रेन्योर कहते हैं, यह अपने आप को सुनने, अपने अंदर झांकने और शांत रहना है। किसी जंगल में जाओ या समुंदर में
वहां जाओ जहां आप अपने आप को सुन सकते हो, जहां आपको आपका अचेतन मन कुछ बता सके। वो जवाब आपके पास पहले से है, वो हमेशा से वही है, आपने उसको कहीं गहराई में डाल रखा है। जॉन पॉल डिजेरियो कहते हैं, अगर आप अपने आप को इस ब्रह्मांड में सौंप देंगे तो वो जवाब ब्रह्मांड आपको जरूर देगा। एक बार एक लेडी जिनका नाम सारा बैकले है, वो एक बड़ा बिजनेस करना चाहती थी और उनको सिर्फ इतना ही पता था कि उनको एक बिजनेस वुमेन बनना है और उन्होंने उस बिजनेस आइडिया को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने कहा, मुझे कोई बिजनेस आइडिया चाहिए। एक दिन जब वो कपड़े पहन रही थी और उनको कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी, तभी उनको एक आइडिया आया वुमेन अंडरवियर्स का, और वो आइडिया बना स्पैंक्स। और अब उनकी कंपनी दुनिया भर में काम कर रही है और स्पैंक्स एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। पीटर बोवॉश यह एक टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, दुनिया के एक जाने माने टेनिस कोच हैं। इनकी कोचिंग कंपनी 32 देशों में अपनी कोचिंग प्रोवाइड कराती है। कहते हैं, दूसरा तरीका यह है कि उन असली बिजनेसमैन की दिशा में चले, एंटरप्रेन्योर की दिशा में चले, जो पूछता है इस संसार को किस चीज की जरूरत है, दुनिया इस खास समय पर क्या चाहती है। मास्टर किप कहते हैं कि मैं कैसे लोगों की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। यह सवाल पूछो अपने आप से और देखो, क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उत्साहित हो? क्या वो चीज आपके इंटरेस्ट एरिया में है? क्या यही सफलता की कुंजी है? क्या यह आध्यात्मिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से आपकी जगह है? पॉल ऑरफेलिया किनको कंपनी के फाउंडर हैं। किनको ऑफिस सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज चेन थी, जिसको फेडेक्स ने 2008 में 250 करोड़ में ओवरटेक किया था। कहते हैं कि किनको एक सवाल से शुरू हुआ था, लेकिन अगर आपने सवाल पूछना छोड़ दिया है तो सवाल पूछना फिर से शुरू कर दो। जैसे पॉल ऑरफेलिया जिन्होंने किनको शुरू किया, सारा बैकले है जिन्होंने स्पैंक्स शुरू किया। एंटरप्रेन्योर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे ही सवालों से उनको एक परफेक्ट आइडिया एक परफेक्ट टाइम पर मिलता है, और इस संसार को ऐसा ही कुछ चाहिए। अगर आपको कभी भी कोई सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, कोई आइडिया चाहिए, और द वे टू गो विद डिसीजंस, आपको जवाब इस यूनिवर्सल माइंड से आएगा। उत्तर आपको सार्वभौमिक दिमाग से प्रेरित किया जाएगा और आपके पास एक फ्लैश की तरह आएगा, और तब आप अपने दिमाग से अपनी पूरी क्षमता से उस मैसेज को, उस आइडिया को कन्वर्ट कर सकते हैं। पीटर बोवॉश कहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है अगर यह जानना है तो 2 पेपर लीजिए। एक पर लिखिए कि आप किस चीज में बेहतर हैं, अच्छे हैं, और दूसरे पेपर पर लिखिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और उन दोनों पेपर को लीजिए और देखिए कि क्या चीज मेल खा रही है। मास्टर किप कहते हैं, उन लोगों को ढूंढिए जिन जैसा आप बनना चाहते हो, या उन लोगों से पूछिए जो उस रास्ते से वापस आ रहे हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं। पूछो उनसे आपने कैसे किया। अपने आप को उस माहौल में ले जाओ जहां लोग वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। बहुत सारी जानकारी हासिल करो, चाहे किताबों से, इंटरनेट से, कहीं से भी, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे आप भी उन दुनिया के महान लोगों जैसा सोचने लगोगे। लेन बैकले कहते हैं कि आपको बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा। स्पष्टता आपको ताकत देगी। समय दीजिए अपने आप को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है तो जिंदगी आपको चलाएगी, आप जिंदगी को नहीं चलाओगे। मैंने कभी भी जीवन को मेरे लिए निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी है। जॉन पॉल डिजेरियो कहते हैं, अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो उसको लिख ले कि आप क्या पाना चाहते हैं, और रोज सुबह उठकर उसको देखें। इस तरह नहीं तो दूसरे तरीके से अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग आप उस दिशा में आगे लेकर जाएगा। आपका दिमाग जो सोचता है और मानता है तो वो उसको कर भी सकता है। जितना ज्यादा किसी चीज को आप अपने दिमाग में रखेंगे उसके पूरे होने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा है। पीट कैरोल एक अमेरिकन फुटबॉल कोच हैं। इनका दुनिया में कुछ जाने माने कोच में नाम आता है। इन्होंने हर एक खिताब जीता हुआ है अमेरिकन फुटबॉल में। कहते हैं कि यह रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे लिए यह वास्तव में स्पष्ट है कि यह एक सचेत निर्णय ले रहा है कि आप क्या हासिल करना चाहते हो या आप क्या बनना चाहते हैं। आपका सपना, आपकी सोच को ये ब्रह्मांड गति देता है, ये संसार आपकी मदद करता है। आप जो बनना चाहते हैं,
लेकिन अगर आपका कोई सपना नहीं है तो आप जो काम कर रहे हो उसको ही बेस्ट करो। आप चाहे जो भी करो उसको फुल अटेंशन के साथ करो, और ऐसा करने से आप वास्तव में अपनी वर्तमान नौकरी से बड़े हो जाएंगे और समय के साथ आप अपने सपने के आदर्श मुकाम तक पहुंच जाओगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।